मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला चल रही है उसमें जो गणित पक्ष चल रहा है उसके हम अगले वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इष्टकाल कैसे निकालें और जो है ज्योतिष में समय की गणना किस प्रकार से जो है की जाती है उसके आधार पर इष्टकाल कैसे निकाला जाता है, लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम बदलना आदि चीज़ें बताया था। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो पर यह चर्चा करेंगे कि जो नक्षत्र जिसमें बच्चे का जन्म होता है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वहीं से गणित की जो है वह कुंडली लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भयात और दूसरा होता है भवभोग। तो आइए जानते हैं भयात भवभोग है क्या और इसे निकालने का तरीका क्या है। देखिए, भयात में दो शब्द हैं, भव धन यात बराबर भयात होता है। यात मतलब होता है बीता हुआ, भयात का मतलब हो गया नक्षत्र का बीता हुआ भाग, नक्षत्र का बीता हुआ भाग, बीता हुआ भाग। इसको एक और इसको नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है गतरक्ष घट्यादि, इसको बोलते हैं गतरक्ष बोलते हैं। और ये है भवभोग, भव माने पूरा, भोग माने भोग काल। तो नक्षत्र का बीता हुआ भाग ये है, ये नक्षत्र ये हो गया नक्षत्र का पूरा काल, नक्षत्र का पूरा काल या पूरा मान। नक्षत्र का जो पूरा मान होता है उसे भवभोग कहते हैं और जो बीता हुआ समय होता है उसको भयात कहते हैं। जैसे भयात को गतरक्ष कहते हैं तो भवभोग को एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं सर्वक्ष। गतरक्ष घट्यादि और सर्वक्ष घट्यादि अर्थात भयात और भवभोग होता है। अब आप जानते हैं कि इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, भयात और भवभोग निकालते हैं सूत्र क्या इसका होता है। एक इसके लिए एक फार्मूला संस्कृत में एक श्लोक आया हुआ है, उसको मैं आपको बताता हूं। इसका श्लोक है गतरक्ष नाड्या, गतरक्ष नाड्या खरशेष शुद्धा, खरशेष शुद्धा सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ता, सूर्योदयादिष्ट घटीसु युक्ता। फिर आता है भयात संज्ञा, भयात संज्ञा भवतीह तस्य, भवतीह तस्य। और अंतिम लाइन है निजरक्ष नाड़ी, निजरक्ष नाड़ी सहिता भवभोग, सहिता भवभोग। ये इसका सूत्र है, भयात और भवभोग निकालने का यह सूत्र है गतरक्ष नाड्या खरशेष शुद्धा सूर्योदयादिष्ट घटीसु युक्ता भयात संज्ञा भवती है तस्य निजरक्ष नाड़ी सहिता भवभोग। अब इसको समझते हैं है क्या ये। गतरक्ष मतलब होता है गत दिवस की नाड़ी को, खरशेष शुद्धा मतलब 60 से शुद्ध करें, अर्थात गत दिवस की नाड़ी अर्थात गत नक्षत्र की जो नाड़ी है। कहने का अर्थ यह है कि जो गत नक्षत्र का जो मान है ये देखें, पहले देखना पड़ेगा जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन के नक्षत्र को देखना। नक्षत्र मान जो है पंचांग में लिखा रहता है, जो नक्षत्र लिखा रहेगा उसके आगे लिखा रहेगा उसका मान लिखा रहेगा, नक्षत्र मान लिखा रहेगा। तो ये देखना है कि नक्षत्र का मान कितना है और इष्टकाल कितना है। इष्टकाल जो दिया हुआ है, नक्षत्र का मान यदि इष्टकाल से कम है तो नक्षत्र क्या है, वही बीती हुई नक्षत्र है, क्योंकि इष्टकाल का मतलब जन्म का समय हो गया। और यदि नक्षत्र का मान इष्टकाल से कम है अर्थात बच्चे के जन्म होने से पहले जो सूर्योदय के समय नक्षत्र थी वो खत्म हो गई, वो बीत चुकी है और जन्म जो है अगली नक्षत्र में हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा इष्टकाल से यदि वर्तमान नक्षत्र का मान कम है तो वह गत नक्षत्र है और अगली नक्षत्र जो होगी वह जन्म नक्षत्र होगी। तो करना क्या है कि और यदि ये देखना है अगर वर्तमान नक्षत्र का मान अगर इष्टकाल से ज्यादा है तो वही जो नक्षत्र चल रही है वही जन्म नक्षत्र है और जो दूसरे पिछले एक दिन पहले जो नक्षत्र थी वह गत नक्षत्र थी। तो करना क्या पड़ेगा कि गतलक्ष नाड़िया खरशेष शुद्धा मतलब गत दिवस की नाड़ी को
60 में से घटाना है, मतलब जो है वह 60 जो है वह पल, ये घटी और पल होता है, 60 घटी और 0 पल। 60 में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? बीते हुए नक्षत्र के मान को घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, और उसमें जब बीते हुए मान को घटा देंगे तो जो समय आएगा उसको 2 जगह रखना है। आगे उदाहरण में समझेंगे। तो सूर्योदयादिष्ट घटी सुजुक्ता, मतलब इसमें से क्या घटाना है आपको? माइनस करना है गत नक्षत्र का मान, गत नक्षत्र का मान आपको माइनस कर देना है। अब ये जो यहाँ पर जो आएगा, ये जो संख्या आएगी, क्या करेंगे? सूर्योदयादिष्ट घटी सुजुक्ता, सूर्योदयादिष्ट मतलब इष्टकाल होता है, इष्टकाल की घटियों को उसमें जोड़ दिया जाए। मतलब 60 में से गत नक्षत्र के मान को घटा दें, जो यहाँ पर आता है उसमें क्या जोड़ना है आपको? प्लस जोड़ना है आपको, इष्टकाल जोड़ना है। अगर आपने इष्टकाल जोड़ दिए तो क्या आएगा? भयात संज्ञा भौतिक सत्य, माने उस जो आएगा, जो जोगफल आएगा उसका नाम क्या होगा? भयात होगा। अर्थात 60 में से गत नक्षत्र के घटी पल की संख्या या मान को घटा दें। घटाने के बाद जब उसमें हम इष्टकाल जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? वह भयात आ जाता है। लेकिन निजरक्ष नाड़ी सहिता भभोग, निजरक्ष नाड़ी मतलब वर्तमान नक्षत्र का मान, निजरक्ष नाड़ी का अर्थ हो गया है वर्तमान नक्षत्र का मान। तो जब वर्तमान नक्षत्र का मान जब अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो भभोग हो जाएगा। अर्थात 60 में से गत नक्षत्र के मान को घटाएं और उसको 2 जगह लिखें। 2 जगह लिखेंगे, एक जगह क्या जोड़ना है? इष्टकाल, तो आ जाएगा भयात। दूसरे जगह जोड़ना है क्या? वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ना है, और क्या आ जाएगा आपका? भभोग आ जाएगा। तो आइए इस सूत्र के आधार पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इष्टकाल जो है वह निकालते कैसे, इष्टकाल लिखते कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। क्योंकि आपने अभी फार्मूला जो है वह सीख लिया, और फार्मूले के आधार पर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है। आपको प्रैक्टिकल करके हल करके देखना है कि आपको जो है वह कैसे भयात और भभोग लिखेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 नवंबर 2020 को गया में रात बजकर 15 नवंबर 2020 को एक बच्चे का जन्म हुआ है, और हुआ है गया में, और समय कब हुआ है? रात में 8:30 पर हुआ है। मानिए आपका हो गया यह डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया टाइम ऑफ बर्थ, और ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे 15 नवंबर 2020 को इष्टकाल, बच्चे के जन्म का जो समय है वो कितना आया हुआ? इष्टकाल आया हुआ है, वो इष्टकाल बच्चे का जन्म का आया हुआ है। इष्टकाल जो आया है वो आया हुआ है, आप पिछले उदाहरण में देखेंगे तो आया 37/6/52, 37/6/52। 37 घटी, ये है घटी, ये है पल, और ये है विपल। 37 घटी, 6 पल और 52 विपल इष्टकाल आया हुआ है, सूर्योदयादिष्ट घटी आई हुई है। अब हमें को क्या देखना पड़ेगा कि नक्षत्र जो है वह भयात भभोग निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पंचांग में देखेंगे 15 नवंबर 2020 को कौन सी नक्षत्र है। तो हमने जब पंचांग, महावीर पंचांग में देखा तो उसमें लिखा था विशाखा। 15 नवंबर 2020 को लिखा था विशाखा। अब विशाखा के आगे क्या लिखा रहेगा? उसका मान लिखा रहेगा। मान कितना लिखा हुआ है? 31-25 लिखा है। विशाखा माह का मान पंचांग में 31-25 लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आपको क्या कर, सूत्र लगा, फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या कह रहा है कि गत नक्षत्र। अब देखिए, मैंने बताया था आपको, अगर इष्टकाल वर्तमान जो नक्षत्र जो पंचांग में सूर्योदय के समय लिखी हुई है उससे यदि ज्यादा है तो ये नक्षत्र क्या हो जाएगी? यही गत नक्षत्र हो जाएगी। लेकिन यदि वर्तमान नक्षत्र का मान इष्टकाल से ज्यादा है, यदि मान लीजिए विशाखा का जो 31-25 न होकर के 38-45 होता, तो क्या होता कि विशाखा जो है जन्म नक्षत्र हो जाती, और इसके पहले की जो नक्षत्र होती है स्वाति, वो आपकी हो जाती गत नक्षत्र। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि विशाखा का मान 31-25 है और जन्म हुआ 37-6-52 पर हुआ है। अर्थात विशाखा नक्षत्र के बीतने के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, अर्थात विशाखा नक्षत्र क्या हो जाएगी? गत नक्षत्र हो जाएगी। तो करना क्या है कि गत नक्षत्र के मान को 60 में से घटाना है। मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 60 घटी 0 पला, और ये इसमें घटा देंगे 31 घटी 25 पला। घटाइए। अब आपको जानते हैं घटाने के लिए क्या, ये है आपका घटी और ये आपका है पल। तो पल 0-0 है, तो 0-0 में से 25 घट नहीं सकता, तो घटी से उधार मांगेगा। जब उधार मांगेगा, एक घटी जब यहाँ जाएगी तो ये घटी में कितने पल होते हैं? 60 होते हैं। अर्थात यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 60। अब ये 60 में से 25 घटेगा।
मतलब 0 में से 5, 10 में से 5 जा 5 यहाँ हो गया, और यहाँ बचा 5 में से 2 जा 3, मतलब 60 में से 25 घटाया आप क्या आ गया, 35 आ गया। और यहाँ पर कितना बचा, एक घटी उधार चली गई है तो यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2, तो 28, 35 आपका जो है एक मान आ गया। कैसे मान आया कि गत नक्षत्र की जो मान है 60 में से घटा दिए तो 28, 35 आ गया। अब हमको फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है जो ये मान जो आया हुआ है इसको 2 जगह लिखना है। एक जगह लिख दिए 28, 35, एक जगह लिखे, फिर दूसरी जगह फिर लिखिए 28, 35, 35 2 बार 2 जगह लिखना है। और लिखने के बाद उसने कहा कि हाँ कि गतरक्ष नाड़िया खर्चे सुशुद्धा, मतलब गत दिवस की नाड़ी को नक्षत्र के मान को 60 से घटा दिया। अब ये क्या है, 2 जगह आया, एक जगह में क्या करना है, सूर्योदयादिष्ट घटी सुजुक्ता, माने एक में जब हम सूर्योदय के काल को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, भयात आ जाएगा। सूर्योदय का काल तो उसमें क्या है कि जो है इष्टकाल जोड़ना है, तो सूर्योदय घटी सुजुक्ता मतलब सूर्योदयादिष्ट घटी इष्टकाल जोड़ना, तो इष्टकाल कितना 37, 6, 52 है, तो इसको यहाँ पर 0, 0 कर सकते हैं। जोड़ना 37, 6, 52, ये आपका है घटी, ये आपका है पल, ये आपका है विपल। और ये मान कितना आया इष्टकाल का, 37 घटी और 6 पल, और ये आ गया 52 विपल। मतलब ये घटाने के बाद जो आया उसमें इष्टकाल जोड़ना, जब इष्टकाल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, यहाँ 35 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 41, और 8, 7 हो गया यहाँ 15, हासिल आया 1, 2, 3, 5, और ये हो गया 6, 65, 41, 52, ये क्या आ रहा है आपका, भयात आ रहा है, ये हो रहा है भयात। लेकिन एक बात ध्यान देना है इसमें कि यदि भयात 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यदि 60 ये भयात की घटी यदि 60 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, उसमें से 60 घटा लेंगे। और यदि ये संख्या 55 होती, 45 होती तो घटाना नहीं पड़ता, लेकिन जब 60 से ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 60 घटा देंगे तब भयात निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 60 पल, 60 घटी, 0 पल 0 विपल घटाएंगे, 52 में से 0 जाएगा हो जाएगा 0, 52 हो जाएगा, 41 में 0 जाएगा हो जाएगा यहाँ पे 41, अब 5 में से 0 5, और 6 में से 6 जाएगा हो जाएगा 0, मतलब 5, 41, 52 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगी, ये हो जाएगा भयात होगा। ध्यान देना है, मैं बता 60 में से गत नक्षत्र के मान को घटाना है, आ गया जो 28, 35 आया, 2 जगह रखना, एक यहाँ रखें एक यहाँ रखें, यहाँ ये जोड़ना इष्टकाल, जब इष्टकाल जोड़ेंगे तो भयात आएगा। इष्टकाल जोड़ने के बाद देखना अगर 60 से ज्यादा है तो उसमें 60 को घटा देना है, 60 से कम है तो वही रख देना है। 65, 41, 52 आया, 60 से ज्यादा है हमने 60 को घटा दिया तो 5, 41, 52 आया, ये आ गया भयात आ गया। अब यहाँ पर क्या भवोग कैसे होगा, भवोग निकालने के लिए क्या हमने क्या बताया कि वर्तमान नक्षत्र जो है उसके मान को जोड़ देंगे तो वह भवोग हो जाएगा। तो वर्तमान क्या आएगी, विशाखा तो बीत चुकी है, तो विशाखा के बाद कौन सी नक्षत्र आती है, विशाखा के बाद नक्षत्र आती है अनुराधा। जो नक्षत्र अनुराधा से स्वाति नक्षत्र 15वीं होती है, तो 15वीं के बाद 16वीं होती है विशाखा, 17वीं हो जाती है अनुराधा। तो अनुराधा नक्षत्र जो होता है, चूंकि विशाखा तो बीत चुकी है, जन्म किसमें हो रहा है, अनुराधा में हो रहा है। अनुराधा का भाग कितना बीत चुका, 5, 41, 52, यानी अनुराधा का भयात जो है ये निकल के आया। ये भयात जो नक्षत्र किसका है, अनुराधा का है, ये अनुराधा का हो जाएगा आपका भयात हो गया। अनुराधा नक्षत्र का भयात में बीता हुआ भाग हो गया। अनुराधा का पूरा मान निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, अनुराधा के मान जो दिया हुआ पंचांग उसको जोड़ेंगे। तो अनुराधा का मान कितने पंचांग में कितना दिया हुआ है उस दिन हम देखेंगे, तो दिया 27, 40 दिया हुआ है, तो इसमें 27, 40 जोड़ देंगे। जब हम पंचांग में देखेंगे, जैसे विशाखा का मान कितना दिया हुआ था, 31, 25 दिया था, लेकिन जो है अनुराधा का मान कितना दिया, 27, 40 दिया, तो उसको जोड़ेंगे, 5 में 0 जाएगा, जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 मतलब 75 हो गया। और 75 क्या हो रहा है, 60 से ज्यादा हो रहा है, 60 से ज्यादा होगा इसमें 75 घटा देंगे, इसमें जब 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो मतलब ये इसको जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, और एक ये संख्या जो है हासिल में आ जाएगी। तो 8, 7, 15, और हासिल जो एक यहाँ आया था वो हो जाएगा यहाँ पर 16, 6 हासिल 1, और 2, 2, 4, और हासिल 1 हो गया, ये 5 हो गया। माने 56, 15 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, भवोग आ गया। मतलब जैसे जोड़ दिए आप 35 से 40 जोड़े 75 आया, चूंकि 60 से ज्यादा है इसलिए 60 घटा दिए तो 15 बचा, और एक यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया 56। अब ये 56, 15 जो हो गया आपका क्या हो गया, भवोग हो गया।
ये है आपका भवभोग, और यहाँ पर आपका यह है भयात। मतलब अनुराधा नक्षत्र का बीता हुआ भाग जो है 5, 41, 52 है, और राधा का पूरा मान जो है वह भवभोग है, मतलब 56, 15 है। अब ये वहां लिखना पड़ता है कि नक्षत्र के किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। तो आप इसको निकालने का तरीका क्या है, बस शॉर्ट में अब इसको बता देते हैं कि कैसे जो है वह नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है, ये कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो नक्षत्र जिसमें जन्म हुआ है उसका भवभोग कितना आया हुआ, पूरा मान कितना आया, सर्वक्ष कितना आया हुआ है। तो हमने देखा अभी कि अनुराधा नक्षत्र जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है, तो अनुराधा का मान कितना आया हुआ, अनुराधा का भवभोग कितना आया हुआ है, भवभोग आया हुआ 56, 15 आया है। भवभोग कितना है, 56, 15 है। और इसका भयात कितना आया हुआ है, भयात मतलब बीता हुआ भाग कितना है, वो आया हुआ है 5, 41, 52। ये आया 5, 41 और 52 आया है। इसको 56, 15, 00 लिख सकते हैं। मतलब अनुराधा के नक्षत्र का मान पूरा कितना 56 घटी है। तो एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 56 में क्या करना पड़ेगा आपको, एक चरण निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4 यहाँ हो गया, 5 में 4 या 1, यहाँ पर आ गया 16, और फिर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16, अर्थात 14। मैंने 56 में 4 भाग देंगे आएगा 14। मतलब 14 घटी लगभग एक नक्षत्र के एक चरण का मान है। अनुराधा के एक चरण का मान 14 घटी है। अब भयात देखेंगे कितना है, भयात की 5 ही घटी है, अर्थात 14 से ये कम है। जब कम है इसका मतलब हो गया कि अनुराधा के पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। अनुराधा के प्रथम चरण जन्म लिख देंगे, अनुराधा प्रथम चरण जन्म लिख देंगे, अनुराधा के प्रथम चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। और ये भयात मान लीजिए 5, 41 है, 5, 41 भयात न होकर के यदि मान लीजिए भयात ज्यादा होता, मान लीजिए भयात होता 26, 20, 45 होता मान लीजिए, तो 26 होता मतलब क्या कि एक चरण का मान कितना है आपका आया है 14 आया है। तो 14 में अब 14 का पहाड़ा 26 में पढ़ते 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। मतलब दूसरे चरण से कम है। अगर इतना होता तो क्या होता कि दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता। और यही अगर 45 होता तो 14 तिया 42, 42 से ज्यादा फिर हो जाता तीसरे चरण में जन्म हुआ। मतलब ये देख लेना है कि भवभोग में 4 की भाग देनी है, जितना आएगा भयात को देखना। अगर एक ही चरण से कम है तो पहले चरण में जन्म हुआ, ज्यादा है तो दूसरे में, जिस प्रकार 30 मतलब 1, 2, 3, 4 कौन से चरण में जन्म हुआ आपको यहाँ पर निकल जाएगा। अब जो हम देखेंगे कि बच्चे का नाम जो है वह किस अक्षर से होगा। तो आप जानते हैं अनुराधा का पहले नानी नू ने होता है, तो अनुराधा का पहले चरण का जन्म जो होता है वह अक्षर आता है ना, अर्थात बच्चे का नाम जो है वह ना अक्षर से होगा। यदि लड़के का है तो न या ना से नाहर, नरेंद्र कुछ भी लिख सकते हैं, या लड़की का नाम है तो नलिनी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी जो है नाम बच्चे का हो सकता है। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो है वह नक्षत्र में जन्म कैसे किस चरण में हुआ है, और राशि का नाम क्या आएगा, और राशि कौन सी होगी, वृश्चिक राशि, उसका राशि मंगल, ये सारी चीजें आप आगे निकाल करके लिख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि भयात और भवभोग कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमने कहा इष्टकाल देखेंगे, और इष्टकाल में देखेंगे कि जो नक्षत्र है, जो पंचांग में जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, नक्षत्र का मान यदि इष्टकाल से कम है तो क्या करेंगे, वही 60 में से घटा देंगे, 2 जगह रखेंगे, एक जगह इष्टकाल जोड़ेंगे तो भयात आएगा, दूसरे में वर्तमान नक्षत्र का मान रखेंगे तो भवभोग आ जाएगा। और यदि वर्तमान नक्षत्र का मान आपका इष्टकाल से ज्यादा है तो इसका मतलब पिछले दिन वाले नक्षत्र जो है वह आपकी गत नक्षत्र है, तो पिछले दिन नक्षत्र वाले के मान जो है वह आपको क्या करना 60 में से घटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से भयात और भवभोग निकालना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि भयात भवभोग कैसे निकालना है, इसकी जानकारी आपको दी गई। और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे चंद्रमा की गति को कैसे, क्योंकि बहुत सारे कुंडली में लोग, पंडित जी लोग क्या करते हैं कि सूर्य की गति तो लिखी रहती है, मंगल बुध राहु की गति लिखी रहती है, लेकिन चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर जाता है, उसकी गति लोग नहीं लिख पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। तो कई लोगों ने प्रश्न किया चंद्रमा गति कैसे निकालें, तो ऐसे तरीके बहुत सारे होते हैं। उससे आसान तरीका हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे चंद्रमा गति को कैसे निकालना है, ताकि उसको भी आप लिख सकें और आपका जो जन्म पत्रिका लिखें उसमें त्रुटिपूर्ण न हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।